नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल रैंक वन स्टडी में पुनः स्वागत है। आज हम गणित के विशेष टॉपिक में सीखेंगे करणी जो कि पूर्ण करणी नहीं होता उसका मान निकालना सीखेंगे। जैसे कि करणी 5 हुआ, करणी 3 हुआ, करणी 7 हुआ, करणी आपका 10 हुआ, करणी 8 हुआ। इस तरह के जो हमारे पूर्ण वर्गमूल वैल्यू नहीं है उनके मान हम लोग निकालना सीखेंगे, जो कि बहुत आसान होता है। आप इस वैल्यू को निकालेंगे। आइए सीखते हैं, देखते हैं कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए हमारे पास एक वैल्यू है करणी 5, जो कि अमूमन आता है, और इसका मान निकालना हो। क्या मैंने कहा, सपोज कर लीजिए करणी 7 आपको निकालना है, करणी आपको 6 निकालना है। ठीक है, इस तरह के कोई मान जो कि एक पूर्ण वर्गमूल नहीं है, हम लोग कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं, सीखते हैं कि जो कि बहुत आसान होता है निकालने का तरीका। इसको देखिए, जैसे मान लीजिए करणी 5 है, करणी 5 निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, करणी 5 को हम कुछ ऐसे ले लें, करणी 4 प्लस 1, 4 और 1 5 हो जाएगा करणी। हाँ, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्ण चार्ट जो कि क्या है, पूर्ण वर्गमूल है 2 का। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, प्लस 1 को 1 रहने देते हैं और बटा लगा करके जो यह मेरी पूर्ण करनी निकली है उसका 2 गुना कर देंगे। तो मेरी पूर्ण करनी 2 है और 2 का 2 गुना 2 हो जाएगा। यानी इसको हम लोग लिख लेंगे 2 प्लस 1 बटे 2 दूना 4 हो जाएगा। हल करेंगे, मुझे क्या मिल जाएगा, 2 प्लस 1/4 को हम लोग जब हल करेंगे तो मुझे इसकी वैल्यू मिलेगी 10.25। और फिर इस तरह हम लोग जोड़ेंगे, 2 प्लस 10.25 निकल के आएगा 2.25, जो कि करणी 5 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाती है। आइए देखेंगे करणी 7 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे ऐसा कर लें, करणी 7 के लिए हम लोग लिख सकते हैं करणी 9 और -2, क्योंकि आप करणी 4 प्लस 3 कर सकते हैं, या तो करणी आप या तो घटा सकते हैं या तो बढ़ा सकते हैं पूर्ण वर्ग वैल्यू से। तो मैंने कहा इसके साथ के जो अप्रोक्स नजदीक वैल्यू करणी पूर्ण करणी के रूप में 9 है, या तो 9 ले लें, या तो मैंने कहा 4 ले लें, 4 में हम प्लस कर लेंगे। और यदि मैंने 4 लिया तो मैं 4 प्लस 3 करना पड़ेगा तो 7 आ जाएगा। या मैंने कहा 9 में से 2 घटाए तो भी मुझे 7 मिल जाएगा। तो मैंने कहा इसमें मैंने ऊपर प्लस वाला सीखा है, यहाँ पे हम लोग माइनस सीख लेते हैं। तो करना क्या है, वही हम लोग नियम लगाते हैं कि 9 किसकी वर्गमूल है बेटा, 3 का 3 ले लेते हैं, पूर्ण करनी है, और इसके बाद 2 को रहने देते हैं, बटा लगाते हैं। यहाँ पे प्लस नहीं लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा हम लोग माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। अब चूंकि पूर्ण करनी यहाँ पे 3 है, तो जो पूर्ण करने का मान है उसमें हम लोग 2 गुना कर देते हैं। इस तरफ आएंगे, यह हो गया 3 माइनस 2 बटे में 3 दूनी 6, इस तरह कर ले। तो हम लोग इसको हल करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा बराबर 3 माइनस 2/6 को हम लोग 3 2 कम 2 6 कर ले, भाग देंगे तो निकल के आएगा मेरे पास 0.33। या करके आप देख सकते हैं, आप नीचे में लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 1, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे दशमलव लगाने के बाद 0 हो जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, इस तरह एक आएगा 3 3 आता जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे घटाएंगे, 3 में से आप यहाँ पे 3 में से आप 0 0 लगा करके 0.33 घटा सकते हैं। यहाँ पे मुझे मिलेगा 7, यहाँ पे मेरे पास 9 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा बचेगा 6, यहाँ पे मेरे पास बचा 2, यानी जिसका मान करणी का 7 का मान मेरा दिया जाएगा। ऐसे ही हम लोग करणी 6 को निकालना है, करणी 6 के लिए मैंने कहा क्या कर सकते हैं, करणी 4 प्लस 2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने ध्यान देना है कि प्लस किए हैं कि पूर्ण वर्ग में माइनस किए हैं। हमने पाया पूर्ण वर्ग में हमने प्लस किया है, यह पूर्ण वर्ग करणी 4 का हो जाएगा 2 प्लस 2 है बटे में 2 गुना करना है पूर्ण वर्ग संख्या का। तो मैंने कहा ये सब हो गया, तो मैंने कहा 2 प्लस 2 बटे 2 दूनी 4। हल करेंगे, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, हल करेंगे 2 धन 1 बटे 2 को ले सकते हैं 0.5, और हल करेंगे तो 2.5 इसका मान निकल के आ जाएगा। फिर हम लोग हल करेंगे और बड़ी संख्या को लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमें दे दे करणी 15 का मान बताइए।
हमने कहा इसको निकालने की तरीका यही है कि आप पूर्ण वर्ग में ले, मैंने कहा 16 होगा, इसके अप्रोक्सीमेट इसके आसपास की जो सबसे पूर्ण संख्या है 16 है। 16 में से मैं 1 घटा दूंगा तो 15 मिल जाएगा। 15 मिलने के बाद हमने कहा क्या करना है, 16 किसका वर्गमूल, मैंने कहा 4 कर लीजिए, माइनस से माइनस लगाइए, 1 करिए, बटा लगा के पूर्ण वर्ग वैल्यू का हम लोगों का 2 गुना कर लेना है। 4 का 2 गुना हो जाएगा, 4 माइनस 1/2 चौक 8 कर लेंगे, फिर इसमें से हम लोग घटाएंगे 4 माइनस, हल करिए कि 1/8 का मान कितना आएगा, हमने 8 डाल दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, दशमलव लगा के हमने यहाँ पे 0 बढ़ाया, 8 एकम 8, 2 बचेगा, दशमलव लगाने 0 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 8 में से 40 हो जाएगा, यानी दशमलव A125 यहाँ से हम लोग माइनस कर लेते हैं। करके देख लीजिए कि इसका मान कितना आएगा। तो हमने कहा इसको हम लोग करेंगे तो मुझे मिलेगा 4.000 में से हम लोग घटाते हैं 125, मेरे पास यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ पे मेरा 8 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। इसका मान जो निकल के आएगा मुझे क्या मिल जाएगा, 3.875। यह इसका मान निकल के आ जाएगा करनी 15 का। इसी तरह हम लोग जो बड़ी से बड़ी संख्या, सपोज कर लीजिए आपका √95 दे दे, तो हम लोगों को क्या करना है कि इसको मुझे 100 लिख लेना है, क्योंकि इसके करनी 5 के और 95 के पास में हमको 100 मिलता है, और 100 में से मुझे क्या घटाना है, 95 में 5 घटा लेंगे, तो 100 वर्गमूल है 10 का, 10 मैंने लिख लिया, माइनस 5 लिख दिया, 5 ऊपर लिख के मुझे 2 गुना करना है पूर्ण वर्ग संख्या का, कर लिया, और यहाँ पे 10 माइनस 5/10 दूनी 20 हो जाएगा, मैंने कहा 5 कम 5 चौक 20 हो जाएगा, 10 माइनस 1/4 है, 1/4 को हम लोगों ने पहले हल किया है, इसका मान निकल के आता है 0.25, घटा के देखेंगे तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 9.75, यह इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका √95 का। इस तरह हम लोग और भी कोई वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, चाहे जितनी बड़ी हो। सपोज कर लीजिए आपका 110, इसका तो हम लोग पूर्ण वैल्यू निकाल लेते हैं, 110 का वैल्यू कहाँ निकालना है, तो क्या कर लेंगे हम लोग, इसमें ऐसे लिख देंगे 100 + 10, तो 100 और 10 110 हो जाएगा। पूर्ण वर्ग वैल्यू है 10 की, यहाँ पे प्लस का साइन है तो हम लोग प्लस लगा लेंगे, 10 लिख के 2 गुना कर देंगे पूर्ण वर्ग वैल्यू का, और मुझे मिल जाएगा 10 + 10 बटे में 10 दूनी 20, 10 एकम 10 दूनी 20, 10 घन 1/2 का मान 0.5 निकल जाएगा, तो हम लोग इसको लिख देंगे 10.5, यानी 110 को जब हम लोग वर्गमूल में निकालेंगे उसका मान 10.5 आएगा। उम्मीद है कि आप लोग जो एक अपूर्ण संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है, ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है, उसका मान निकालने में करने का बहुत ही आसान है। जरूरत पड़ने पे आप लोग ऐसे ट्रिक अपनाएंगे और करने का आसानी से मान प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद।